हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तीन टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत अक्सर कन्फ्यूज़न में रहते हैं बच्चे। हम उसे आज क्लियर कर लेंगे अच्छे से। पहला टर्म आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा टर्म आता है पॉलिनॉमियल्स और तीसरा टर्म आता है अलजेब्रिक इक्वेशन। तो जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो देख रहे होंगे आप बोर्ड पे लिखा हुआ है आर एक्स की पावर स्मॉल आर, जहाँ कैपिटल आर क्या चीज़ है, कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर जो है वो है आपका कोफिशिएंट, ये है कोफिशिएंट। और एक्स की पावर जो आर है वो आपका क्या है, ये है आपका रियल नंबर। रियल नंबर मतलब आप जानते हैं जो भी नंबर्स हैं उसमें रेशनल नंबर दिए जाते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, तो ये सब आ जाते हैं। और अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्स की पावर रियल नंबर होना चाहिए, कुछ भी रेशनल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वहीं पॉलिनॉमियल में देखेंगे तो पॉलिनॉमियल का जो लिखा हुआ है हमने सिंबल आर एक्स की पावर डब्ल्यू लिखा है, जहाँ डब्ल्यू क्या है, होल नंबर है। यानी पॉलिनॉमियल में जो एक्स की पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होती है। होल नंबर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ज़ीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं उन्हें होल नंबर कहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें, पॉलिनॉमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यही डिफरेंस होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स की पावर रियल नंबर हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनॉमियल में ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नॉन रेशनल, इरेशनल, इसका मतलब नॉन रेशनल इरेशनल नहीं होगा। और हमेशा क्या होना क्या चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। हमेशा पॉलिनॉमियल में जो एक्स की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और कैपिटल आर क्या है, वो कोफिशिएंट है। ठीक, इस बिहाफ पर जैसे एग्जांपल दिया हमने 5x की पावर -1 + 1, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन क्योंकि x की पावर क्या है, निगेटिव है। सेकंड एग्जांपल 5x की पावर -1/2, तो निगेटिव भी है और रेशनल भी है, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 5x की पावर 2 + 1 है, तो x की पावर 2 जो है, 2 जो लिखा है वो होल नंबर है, इसलिए 5x² + 1 क्या है, पॉलिनॉमियल है। ये क्या है, पॉलिनॉमियल है जिसमें दो टर्म हैं और इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट, इसकी जो है पावर क्या है, x की 2 है, तो 2 डिग्री इन x पॉलिनॉमियल है। कौन, 5x² + 1। अब एक चीज़ और आती है, इक्वेशन। तो जब हम दो एक्सप्रेशन को, जैसे लिखा है नीचे, आप सबसे नीचे आ जाइए, या इसके पहले एक चीज़ और, यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है कि एवरी होल नंबर इज रियल नंबर। क्या सारे होल नंबर जो होंगे, जितने भी होल नंबर होंगे, अब एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नो जो है, नो नहीं है, ये नंबर के लिए लिखा है। ये किसके लिए दिखाया गया, नंबर के लिए दिखाया है। क्या लिखा है, एवरी होल नंबर इज रियल नंबर। जितने भी होल नंबर हैं वो सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। बट एवरी रियल नंबर, लेकिन सारे रियल नंबर क्या, सारे रियल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। सभी रियल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। और इस बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं, एवरी पॉलिनॉमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सारे पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होंगे। ये ध्यान देना आपको कि सारे पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि होल नंबर तो रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर होल नंबर नहीं होते। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे एवरी पॉलिनॉमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन की बात आती है। इक्वेशन में ही छुपा है वर्ड इक्वेट। इक्वेट मतलब इक्वल वाला साइन। अगर दो एक्सप्रेशन के बीच में, जैसे 3x + 1, सबसे नीचे देखिए 3x + 1 और = 4x + 3 लिखा है, दो जो है एक्सप्रेशन है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, तो उसे हम कह देते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन। और इसी तरीके से पॉलिनॉमियल भी कब इक्वेशन बन जाता है,
जब हम उसको इक्वल टू 0 के कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 5x² + 1 है, ये एक पॉलिनॉमियल है, और अगर हम इसको 0 के इक्वल कर दें 5x² + 1 = 0, तो ये इक्वेशन बन जाता है। तो इक्वेशन कब होगा? जब इक्वल का साइन, कंसिस्ट इक्वल साइन, तो हम उसे क्या कह देते हैं? इक्वेशन कह देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये है कि जब भी आप देखेंगे कि इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा? इक्वल का साइन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इक्वल का साइन देखने को मिलेगा। और एक्सप्रेशन में क्या होगा? एक्सप्रेशन में आप देखेंगे तो पावर रियल नंबर होगी, हमेशा क्या होगी? पावर रियल नंबर होगी। एन एक्सप्रेशन बिल्ड अप फ्रॉम कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ ऑपरेशनल साइंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इन साइंस से वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर एक्सप्रेशन बनाते हैं, लेकिन जो पावर होती है वो रियल नंबर होगी, वो रियल नंबर होगी। और पॉलिनॉमियल में वहीं पावर क्या होगी? पॉलिनॉमियल में पावर क्या होगी? होल नंबर होगी। और इक्वेशन में क्या होगा? अ स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विथ इक्वल साइन। अगर इक्वल साइन लगा दिया तो बीच में, तो वो हो क्या जाएगा? अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 3x + 1 = 0, तो ये क्या है? ये क्या है? इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का साइन आ गया। और केवल 3x + 1 बोले तो पॉलिनॉमियल है। और अगर हम कहें 3x⁻² + 1, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि x⁻² रेशनल है, तो पॉलिनॉमियल तो होगा नहीं, तो क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। और जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे हमने लिखा 5x + 1, तो 5x + 1 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल आया है, x वेरिएबल एक आया है। वहीं अगर हम 3 + 2 लिख देते, 3 + 2, तो ये भी एक्सप्रेशन है, लेकिन इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल ना हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल ना हो, तो हम उसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, x हो, जैसे 5x + 1, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी बातें सारी। एक्सप्रेशन 2 टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में केवल नंबर्स होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर भी होगा, वेरिएबल भी होगा, और x की पावर हमेशा रियल नंबर होगी। पॉलिनॉमियल में क्या होगा? x की पावर हमेशा होल नंबर होगी। इक्वेशन में क्या होगा? इक्वल का साइन होगा। दोनों तरफ दो चीज़ों को वो इक्वल के साइन से वो डिनोट करेंगे कि दो LHS और RHS इक्वल दिखाएंगे। तो ओके, ये हमारा वीडियो आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, और हम यहीं पे इसको क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।